तो दोस्तों देख सकते हैं ये है श्री खाकी बाबा धाम और इस तरह से एक गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। दोस्तों आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है, संडे है, नहा धो करके मैं फ्रेश हो चुका हूं और फिर जो है कि बहुत सारे काम करने हैं। तो देखते हैं क्या क्या काम आज पूरा होता है। रंजू तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाहर हैं, वहीं हॉस्पिटल में ही रुक गई थी और अब जो है कि मैं देखूंगा तो आएंगी तो मैं उनको लेने जो है कि अभी जाऊंगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए आ गई ये मिठा खा लीजिए लो। है मिठा लाए हैं। आती हूँ। चलिए ठीक है। जैकेट पहनेंगे। कौन सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ठंडा नहीं मारेगा। हाफ पहन के हीरो बन के जा रहे हैं। कौन में ठंडी में ठीक। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जगह ले चल रहा हूँ जो हमारे तरफ के हमारे यहाँ के माननीय विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। उस मंदिर का, जो मंदिर कभी छोटा हुआ करता था, अब वो मंदिर काफी बड़ा रूप में आ चुका है। तो वहीं पर मैं ले चल रहा हूँ। बने रहिए, देखते रहिए कि कहाँ मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को। और जो है कि वो चीज बहुत नजदीक है और देखिए हम लोग बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में और अभी उसका आपको जो है कि बोर्ड भी दिखाई देगा। तो चलिए बस बने रहिए, देखते रहिए। और बस हम लोग पहुंच रहे हैं, काफी मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है श्री खाकी धाम, सामने देखिए श्री खाकी धाम है। और ये अंदर जो है कि शायद गाड़ियां जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं। गाड़ियों के लिए तो प्रोग्राम नहीं है लग रहा है कि, तो मैं अपनी कार को बाहर ही कहीं खड़ा करूंगा। दोस्तों देख सकते हैं ये है श्री खाकी बाबा धाम और कुछ इस तरह से ये बना हुआ है और अंदर जाने के लिए मंदिर है। और मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा ले करके आप लोगों को। तो चलते हैं, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ कि वहाँ पर एक्चुअली है क्या। तो जब चलूँगा तो समझ में आएगा। जो भी हो, आस्था का भी केंद्र बन चुका है और लोग यहाँ पर जाते भी रह रहे हैं। तो इस तरह से रंजू चल रही हैं। रंजू अभी यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि यहाँ कुछ मेला वाला का कार्यक्रम लगने वाला है क्या, या कुछ? नहीं दोस्तों, यहाँ लग रहा है कुछ ये तैयारी चल रही है। कुछ लग रहा है कोई कुछ जो है कि मेला वाला या चरखी उर्खी की कसाई चल रही है, कुछ ब्रेक डांस या उस तरह से कुछ मेला भी लग रहा है कि हो सकता है लगे। तो ये कुछ इस तरह है। यहाँ खत्म हो गया। अच्छा ओ खत्म हो गया है, सब खुल रहा है। तो ये है श्री खाकी बाबा और यहाँ पर मैं चल रहा हूँ अंदर। इस तरह से कुछ यहाँ बना हुआ है। तो काफ़ी मतलब कि इसको विकसित किया गया। एक्चुअली यहाँ देखिए ये तुलसी माँ का पौधा एक लगा हुआ है। ये भोले शंकर, जय भोले शंकर। ये भोले शंकर की इस तरह से जो है कि यहाँ पर लिंग स्थापित है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से मंदिर है। श्री हरिंद्रेश्वर नाथ, हाँ ये जो है कि, और शिव मंदिर। और ये निर्मित है जो है कि इस तरह से इसके द्वारा पत्नी मालती देवी द्वारा और हरिंदर सिंह, धर्मदेव सिंह। तो इस तरह से ये भी एक यहाँ पर मंदिर जो शिव का ही मंदिर प्रतीत हो रहा। प्रतीत क्या है, शिवलिंग ही है कि हनुमान जी का मंदिर है। अंदर जो है कि हनुमान जी विराजमान हैं। कुछ इस तरह से यहाँ जल पे पीने की व्यवस्था भी बनाई गई है आरओ प्लांटेशन के थ्रू। और यहाँ पर कुछ इस तरह की व्यवस्था है। तो अभी तो मैं चल रहा हूँ, पूरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और काफ़ी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और काफ़ी इसको डेवलप किया गया है, रियली में अद्भुत। और मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और देखिए लोग कैमरामैन भी यहाँ पर खड़े हैं। तो भाई आप यहाँ हमेशा रहते हैं, फ़ोटो खिंचने के लोग खिंचवाते हैं ना?
तो देखिए भाई, कुछ इस तरह की एक शहर जैसी व्यवस्था है कि जहाँ पर फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, जहाँ से अपना फ़ोटो आप निकलवा सकते हैं। से यहाँ पर एक मंदिर है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, हाथ में कमल ली हुई है, तो लक्ष्मी की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, कमल के फूल में है, तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो आप आइए। तो ये है आपका खाकी बाबा धाम, और उसमें ताला लगा हुआ है। हाँ लीजिएगा, हम जा रहे हैं तो बस प्रणाम करिए। हाँ चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है उसे। दान पात्र में डाल दीजिए 10 रुपये नोट। समय मैं खाकी धाम में खड़ा हूँ, और ये खाकी बाबा का जो है कि मंदिर है, कुछ इस तरह से एक डोम टाइप का, एक पूरा गुंबद के आकार में है, और बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके इसको, और रियली मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं लोगों से नाम सुना था, तो अभी मैं आपको तालाब की तरफ नहीं ले जा पाया, मैं अभी इधर ही हूँ, लेकिन मैं खड़ा होकर के इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूँ कि अद्भुत लगा। और चूँकि अभी तो जनरेटर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही पीस मिलेगी यहाँ पर जब आप आएंगे। तो जस्ट मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये लोग प्रणाम भी कर रहे हैं, और कोई संत की का जो स्थल होता है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अद्भुत होता है, जहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो आपको एक असीम ऊर्जा का जो है कि ज्ञान मिलेगा, और असीम ऊर्जा मिलेगी आपको जो है कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। तो कुछ इसी तरह का है, ये अंदर से लॉक है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो धाम है, तो धाम की एनर्जी जो है कि वैसे ही चारों तरफ बनी रहती है। ये पूरा इस तरह से ये गोलाकार है, देख रहे हैं आप लोग, और इस सीमेंटेड बनाया गया कुछ इस तरह से, इसको यूनिक तरीके से चारों तरफ से है, और ये चारों तरफ ऐसे ही बस ये गुंबद के आकार का है, देख रहे हैं आप लोग, ये डोम के आकार का है। तो बहुत चूँकि इस तरह का है कि मैं कैमरे से इसको कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं नीचे से एक साइड से बस दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ऊपर तक आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का है, तो बिल्कुल लग रहा है कोई गुब्बारा फुला करके रख दिया गया है, इस तरह से ये बना हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये विहंगम दृश्य है, मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो तालाब है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से पूरा मैं यहाँ से आप लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ। चारों तरफ आप घूम करके जा सकते हैं, और ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं हम लोग। बड़े शहरों में भी ये व्यवस्था नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से। तो ये है पूरा, मैंने एक दिखाया आप लोगों को, ये व्यू दिखा दिया मैंने यहाँ से, और इस तरह से दर्शन करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग। दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश है मेरी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये मेरे पीछे कुछ ऐसा दृश्य है जो मतलब कि काफ़ी मतलब सुकून देने वाला है, और काफ़ी मतलब कि लगता है ना कि भले ही वो कृत्रिम है लेकिन नेचुरल लुक दे रहा है। और ये इस तरह से देख रहे हैं, ये दोनों वृक्ष जो है कि कृत्रिम है लेकिन एक नेचुरल लुक दे रहे हैं। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार जो है कि मुझे लगा ये, और बहुत ही एक तरह से जो देहात के क्षेत्रों में इस तरह का प्रबंधन करना अपने आप में अद्भुत है। और इसलिए अगर आप भी चाहें तो आप आकर के इसका आनंद ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जाड़े में तो यहाँ पिकनिक स्पॉट तरीके का है, जहाँ पर लोग आकर के अपना पिकनिक स्पॉट मना सकते हैं। क्यों, कैसा लगा आपको जो है कि? हमको तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो बहुत दिनों से, लेकिन
जाने की जिज्ञासा थी। हाँ हाँ, आज बाबा ने बुला ही लिया। चलिए और आगे थोड़ा चलिए। तो जूता चप्पल बाहर निकाले हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है और यहाँ ये खड़ी हैं। भाई यहाँ पर जो है कि सामने जो है कि राधा कृष्ण की मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और ये मूर्ति अमर प्रेम की निशानी है। तो एक तरह से जो लोग काफ़ी प्रेम में के वशीभूत रहते होंगे वो यहाँ आकर के और इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो मानव शरीर से ऊपर आत्मा से परमात्मा के मिलन की कहानी है। तो वो आपको यहाँ फील हो सकता है अगर आप आएँ देखें। जो जलाशय के बीच में बना हुआ है तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। ये ऐसा बनाया गया है कि देखिए पाइप के थ्रू किया गया। देखिए इसमें पूरी वायरिंग है जो मैं दिखा रहा हूँ, सीमेंटेड है। और ये वायरिंग कर करके इस तरह से ले जाया गया है जिससे कि जो है कि ये बल्ब जो है कि रात में क्या होंगे, जलेंगे। और ये पूरा इस तरह से एक लुक जो है कि यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा एक लुक दिया गया है इस तरह से, बहुत ही अलग तरीके का है। तो ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से पहाड़ का रूप दिया जा रहा है। और वहाँ से जो है कि पानी जो है कि ऊपर से आएगा, ये कुछ इस तरह से इसका प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो कुछ काम चलते रह रहे हैं यहाँ पर जिससे कि विकास हो सके। कुछ बत्तखों का झुंड जो जल क्रीड़ा कर रहे हैं सब। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ का स्ट्रक्चर खड़ा करके भगवान शिव को दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए यहाँ पर उनके गणों के रूप में तमाम इस तरह की कुछ बंदरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और कुछ इस तरह से है। तो ये देखिए, ये ऊपर भोले शंकर विराजमान हैं, शिव हैं, क्योंकि कल्याणकारी हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। और इस तरह से ये चारों तरफ का एक कृत्रिम पहाड़ बना करके एक पहाड़ का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है इस तरह से। और ये पूरा का पूरा जो है कि स्ट्रक्चर इस तरह से खड़ा है। तो आप जो है देख सकते हैं भोले शंकर यहाँ पर विराजमान हैं और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ भी लोग आकर के अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का ये दृश्य आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप आएँ तो आ करके इनका दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये आपने हेडिंग देखा, कानपुर में ट्रेन से गिरकर फेफना निवासी दंपति का दर्दनाक मौत। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने न्यूज़ पेपर को दिखाया आप लोगों के सामने, इससे क्या हुआ, कभी कभी जब मैं समाचार पत्र कोई पढ़ता हूं तो मतलब कि मुझे और समय मिलता है शाम को ही पढ़ने का, दिन भर के काम कर करके। तो दिन भर के काम में देखा कि हम लोग कहीं जा रहे थे, गए रास्ते में से फिर हम लोग चले गए खाकी बाबा मंदिर, वहाँ से भी हमने आप लोगों को सब दिखाया और देखा ही होगा आपने ब्लॉग में। और अंत में मैं जब पेपर पढ़ रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया कि फेफना मेरे बगल में ही है और वहाँ के जो है कि दंपत शब्द दिया गया, यानी कि पति पत्नी दोनों का देहांत हुआ ट्रेन से। पूरी कहानी ये है। और इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो दोनों जो है कि अपने बच्चों को गांव पर छोड़ करके अपने सास ससुर के साथ, और दोनों जो है कि दिल्ली वापस छठ पूजा करके जा रहे थे। और वहाँ किसी स्कूल में वो दोनों काम कर रहे थे। और जब उनको भीड़ इतनी थी ट्रेन में कि जगह मतलब दिक्कत हुई, तो वो रात को सड़क करके आकर के और गेट के पास बैठ गए दोनों के दोनों। और जब वो झटके से ट्रेन मुड़ी कहीं तो उससे पत्नी पहले गिरी, तो उसी के चक्कर में पति बचाने के चक्कर में गिरा और दोनों ही कट करके मर गए। मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं अक्सर इन चीज़ों से सजेस्ट कर सबको, मैंने ये मैंने कह सकते हैं कि एक सुझाव दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ यार, जिंदगी से बढ़ करके ना और कोई चीज़ नहीं है। क्यों आप भागते हो इस तरह से जिंदगी के रेस में, किस तरह से आप करना चाहते हो? अरे भीड़ है, दूसरी ट्रेन से जाएंगे। कई बार मैं ऐसी घटनाएं देखता हूं कि जहां पर लोग गिर करके कट जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे वो ध्यान देंगे इस बात पर कि आप लोग जब भी कभी जर्नी करो ना, तो ट्रेन के कभी भी उस पर गेट पर तो मत ही खड़े रहो यार। पता चलता है कोई नौजुवान जो है किसी पोल से टकरा करके गिर गया, कोई जो है कि झटके से ऐसे गिर गया, किसी का मोबाइल गिरी उसके चक्कर में गिर गया। क्या नहीं होता है यार, जिंदगी अनमोल है, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कोई गेट पर ना जाए और ट्रेन छूट जाए। कई लोग तो ट्रेन चढ़ते चढ़ते चलते हैं, लगता है गिर जाते हैं। अरे ट्रेन छूट जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरी ट्रेन से चलेंगे। जिंदगी को एक शानदार तरीके से जीने की कोशिश कीजिए।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे, और अगर समझेंगे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने ब्लॉग की एंडिंग की तरफ दोस्तों। तो हम लोग त्रिमूर्ति की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, बात मेरी हो रही थी, ये लोग सब लोग बैठ गए, थोड़ा सीरियस हो गए। अब सीरियसनेस में थोड़ा सा कुछ अलग चीजें लाते हैं हम लोग। अलग चीजें लाने का मतलब ये है कि आज चिल्ड्रंस डे है। तो पहले तो जो भी बच्चे हम लोगों के ब्लॉग को देख रहे होंगे सभी को जो है कि बहुत बहुत बधाई इसके लिए, चिल्ड्रंस डे का। क्यों ब्यूटी? क्योंकि ये भी टीचर बनना चाहती हैं और हम तो टीचर है ही हैं। तो इस तरह की कहानी है, तो सभी को बधाई। और अंत में बस ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नाती को कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा और रंजू वहां से वापस आ भी गई है। सब लोग सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, सबकी दुआएं काम कर रही हैं। और बस यही कहेंगे कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें, और पत्नी पति का ध्यान और बिटिया रानी माँ बाप सास ससुर सभी लोगों का ध्यान रखें। बिल्कुल। और सभी बड़े छोटों को स्नेह और प्यार दें, और सारे छोटे अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें और उन पर ध्यान दें। ठीक है, चाहे जो जैसे भी करे लेकिन उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो मिलते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ऊर्जा मिलती है। और प्लीज कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाए, जो बरियाटिक लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लॉग को देखे तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, आप लोग ये जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लेते हैं आप लोगों से विदा। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड